आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और अगर आप पिछले कई सालों के पीसीएस के पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर आपको विटामिन से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। विटामिन विटामिन विटामिन। तो जब हम पिछले क्लास में आपसे बात कर रहे थे, हमने आपसे कहा था कि हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो चारों बायोमॉलिक्यूल हमने पूरे कर लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। आज हम बात करेंगे विटामिन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विटामिन है क्या, क्यों जरूरी है हमारे लिए विटामिन। हाँ भाई, अब बताओ विटामिन क्यों जरूरी है हमारे लिए। नहीं, जरूरत तो पूरी करते, वो सब बात हमें समझ में आ गई। क्या जरूरत पूरा करते हैं? जैसे मान लो किसी ने हमसे कहा जरूरत पूरी होनी मकान बनाने में, सीमेंट ले आना, तो हम पूछेंगे क्या काम आता सीमेंट है, मतलब ईंटों को जोड़ने में काम आता है। तो ऐसे ही विटामिन किस काम आते हैं? पोषण के लिए तो हम कार्बोहाइड्रेट खा तो रहे, रोटी खा तो ही रहे थे हम। तो क्यों हमसे कहा गया कि गाजर खाओ और पपीता खाओ? क्यों कहा जाता है हमसे गाजर खाओ और पपीता खाओ? संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन तो हम एक मेज पे लेट जाए जाके, संतुलन हमारी बॉडी का हो गया। हाँ, क्या संतुलन, वही सवाल है। विटामिन का सहयोग होता है। वो सब सहयोग, चलो आपने कुछ हद तक पहुंचे। सहयोग किस काम में सहयोग? जैसे आपने ये कहा, जैसे मैंने अभी बात की, जैसे मैंने कहा कि आप कैरेट है, मतलब गाजर आप खाते हैं, किस लिए खाते हैं? विटामिन होती है, कौन सी? विटामिन सी, विटामिन ए होती है, विटामिन ए। चलिए, हमने कहा कि हमने आज गाजर खाई और हम अंदर विटामिन ए आ गया। क्या होगा विटामिन ए का? आँख की रोशनी बढ़ाएगा। आँख की रोशनी बढ़ाएगा। तो हमें ट्यूबलाइट लगी है, मरकरी लगा लेंगे हम, तो नहीं बढ़ेगी रोशनी आँखों की। रोशनी आँखों में रोशनी नहीं होती है, रोशनी तो बाहर से आ रही है। अंधेरा, कमरे में अंधेरा कर दें, आपकी आँखें रोशनी पैदा कर लेगी। अगर रोशनी आंखों से निकलती होती, रोशनी अगर आंखों से निकलती होती तो लाइट क्यों जला रहे हैं हमें? या तो हाँ ठीक है, विटामिन ए खा के हम सूरदास की तरह भगवान दिखने लगते कि हाँ मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे तो कुछ श्रीकृष्ण साक्षात दिखाई दे रहे, तो हम माने कि भाई विटामिन ए खाने से हमें रोशनी बढ़ जाती है। रोशनी बढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि रोशनी में तो एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हैं। फिजिक्स से पढ़ा है ना डायग्राम को, आई का रेस जाती है ऐसे करके। हाँ, तो ये विटामिन ए क्या कर रही है? जल्दी से फिर बात शुरू करें। रेटिना को बढ़ा देता है। चलो, इन्होंने कहा रेटिनॉल, ठीक, कुछ हद तक पहुंचे। इन्होंने कहा कि चलो रेटिना से कुछ मतलब होगा, कुछ हद तक ही सही पहुंच जाए। ऐसा होता है कि जब हम अपनी आई को देखते हैं तो अंदर जो आंख का पर्दा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक, आंख का पर्दा जिसे आप समझते हैं, जो कहते हैं इमेज जो होती वही बनती जाके रेटिना, पर्दा होता आंख का। इस पर्दे में विभिन्न तरीके की फोटो रिसेप्टर सेल होती है जो वो लाइट को रिसीव करती है। उन्हें हम कहते हैं रॉड्स और कोन्स। क्या कहते हैं? रॉड्स और कोन्स। आप अभी हम यहाँ की लाइट को डिम कर दें और आप केवल ये कह पाए कि हाँ सर कपड़े पहने हुए, ये हमें पता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं डिम लाइट में
किस कलर की पट्टियाँ बनी है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप पहले सब रोशनी बढ़ाइए, तो जब कलर विजन है, जब कलर क्लियर हो जाते हैं वहाँ कोन्स का रोल है, और जहाँ डे लाइट का है वो रॉड्स। तो इसको जो याद करने की टेक्निक है, केवल मतलब जो ट्रिक कहते हैं, रॉड से याद रखो रात, सी से याद रखो कलर। कलर को पहचानने के लिए ठीक है, उससे क्या याद रखो कलर। तो अब इन रेटिना में, इन फोटोरिसेप्टर सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन। क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन। ठीक है, हेलो। तो रोडोप्सिन ऐसा होता है जब लाइट आती है बाहर से तो ये टूट जाता है रेटिनल में और ऑप्सिन में। 11 सिस रेटिनल, फिर ऑल सिस रेटिनल में चेंज होता है। तो ये जो रेटिनल का ये इसी से तो जो हमारा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें दिख रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो पिगमेंट ही कौन बना रहा है? विटामिन ए। अब बात समझ में आई? इसी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, कि हमें शाम होते ही, लाइट डिम होते ही दिखना बंद होने लगता है। अब वो एक और डिजीज होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस होती है। वो क्या होती है? हाँ, वो क्या होती है? बुढ़ापे में हो जाती है ब्लाइंडनेस, उसमें एक और होती है वर्णांतता। सही कह रहा है। वर्णांतता का मतलब यहाँ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसमें हमें लाल और हरे रंग में डिफरेंस करना हम नहीं सीख कर पाते हैं। इसलिए उन लोगों को रेलवे में या ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलती है। सिग्नल की बात रेड कलर वो तो नहीं, और सब में सब डिफरेंस होता है। हाँ, रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं करता। उसमें भाई सदैव माँ के कारण वो अलग, उसकी अनुवांशिकता वो अलग है, पूरी जेनेटिक्स है उसकी। सर ऐसा क्यों? प्रोटीन ही नहीं बनती है। हाँ, तो विटामिन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो रूप में होता है। एक वो है जो वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील, और दूसरी फैट सॉल्युबल। किसमें घुलनशील? वसा में। तो जो विटामिन वाटर में घुलनशील है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। और यहाँ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये वाटर सॉल्युबल है और ये फैट सॉल्युबल है। बना दो जल्दी से, फिर आगे बात करें, क्योंकि अभी यहाँ इतनी बात हो तो हमें पता चल जाती है। ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है। अब मैंने पूछा ही नहीं, पूछे तब बात करो। जल्दी जरा करो। अब आपने कहा कि जो विटामिन बी है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, ये पूरा एक ग्रुप है। जैसे इधर देख लो पहले B1, B2, B3, B5, B6, B7 और अभी आगे बात करेंगे 9 भी है, 12 भी है। ठीक है ना? ये क्या करते हैं? नहीं,
बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? बेटा ये तो समझ में आ गया, आप बहुत हद तक पहुंच गए। रेटिनॉल और करना नाम आपने ले लिया, अच्छी बात है। ये क्या करता है? सर इसमें B4 नहीं होता है? नहीं। हाँ, विटामिन बी क्या करता है? तो क्या जल्दी। इसमें मतलब क्या कार्य है? वर्क क्या है इसका? हाँ वही, वर्क क्या है इसका? जैसे आप पेन लेने गए, आपने हमें पेन दे देना, हमने आपको पेन बेचा ही, तो आप तुरंत छूटते ही वो कहोगे भैया इस पेन में कैप तो लगी ही नहीं है। मीन्स एक टर्म है, आप पढ़ते आए हो एंजाइम, जो कि बायो कैटालिस्ट होते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इनके हेल्पर की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन निकाली, क्या निकाली? हाइड्रोजन। जैसे हम घर से कूड़ा निकालते हैं, तो कूड़ा उठाने वाला भी तो आता है, तो क्या होगा? कोई रिसीव करने वाला भी होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन निकली है, उसे एक मॉलिक्यूल है हमारे सेल में NAD, वो रिसीव करती है। तो ऐसे उस काम को पूरा करने के लिए कुछ हेल्पर की जरूरत होती है, वो फिर क्या काम करते हैं? ये विटामिन करते हैं। जैसे विटामिन B1 का नाम क्या है? हमने पूछा क्या, तुमने बताया क्या है ना? उसका नाम क्या होता है? इससे बेरी बेरी रोग होता है। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हम शाहजहानपुर में रहते हैं। ये कोई सवाल का जवाब हुआ? थायामीन। B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनेट भी कह सकते हैं इसको है। B6 पायरोडॉक्सिन। ठीक है ना? फिर बायोटिन ग्रुप है B7, ये CO2 को इधर से उधर पहुंचाता है। फिर फोलिक एसिड है, जिसे आप फोलेट भी कहते हो, ठीक है ना? और B12 को साइनोकोबालामाइन। ये यहां जो साइनो का मतलब वो साइनाइड ही है। साइनोकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन के तमाम कंपाउंड। जल्दी से ये लिस्ट बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर बताते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, इससे रोग होंगे। हम तो ब्रह्म ज्ञानी, एक बार आप बोलेंगे सर एक जनरल डिफिनेशन लेगी सर विटामिन्स का, तो क्लासिफिकेशन में आ गए सर। देखिए विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर द आवर मेटाबॉलिज्म एज ए कोएंजाइम। एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ अल्कोहल है, उसको लेकर वैसे तो कई बुक्स में आपको तमाम मिल जाएंगी, इसलिए मैंने भी उस चीज को उस तरीके से नहीं लिया। मतलब दे आर एक्चुअली कहीं कहीं ऐसे रिएक्टेंट है, कहीं के एसेसरी कंपाउंड की तरह यूज हो रहा है, कहीं आपको लिखा जाएगा ट्रेस मॉलिक्यूल। ट्रेस का मतलब होता है कम कंसंट्रेशन में यूज होने वाले। हाँ, अब सवाल ये है, एक का नाम अगर हम बता दें फिर हम जाते हैं। अगला जो है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट कहते हैं।
वो तो उनके डिस्कवर का नाम है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, बायोलॉजी को रटने की तरह पढ़ोगे तो रटिए भैया, उसमें तो कमी नहीं आएगी। ठीक। अब सवाल ये है कि इनकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो थायामीन की कमी से जो रोग हो रहा है उसे कहते हैं बेरी, ठीक है ना। राइबोफ्लेविन की कमी से फ्लेविनोसिस होती है। कौन सी? एरिबोफ्लेविनोसिस। नियासिन की कमी से पेलेग्रा, B5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी से पैराथीसिया, पायरोडॉक्सिन B6 की कमी से एनीमिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्या चीज है। फिर बायोटिन की कमी से डर्मेटाइटिस, फोलेट या फोलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और लास्ट में साइनोकोब्लामाइन की कमी से आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन सी का भी आपने हमेशा पढ़ा हो, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। देखिए जैसे थायामीन है, वो हमारे सेल में आपने बनाएगी थायामीन पायरो। अब ये इतना लेवल पे आपको नहीं आएगा। थायामीन पायरोफॉस्फेट, राइबोफ्लेविन बनाती है FAD, नियासिन अभी जिसकी मैं बात कर रहा था NAD और NADP इसकी बनाती है, पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम A बनाता है, पैराडॉक्सिक चलेगा ACPLB बनाएगा, बायोटिन जहाँ CO2 रिएक्शन होनी वहाँ बनाएगा। इन सबके अलग अलग रोल हैं हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही होती है, जब वो कोएंजाइम नहीं होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन या वो एंजाइम इफेक्टिव नहीं होगा, वो पूरी प्रोसेस हमारी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्रुप में, कौन सा बना रहे हो? चलो इसको लिखो फटाफट, फिर हम बाकी बात करें। फिर हम बात करेंगे कि विटामिन A, D, E और K। हो गया? तो अब हम आ जाते हैं अपनी इन वाली विटामिन की बात करते हैं। विटामिन A अभी जैसे आपने कहा क्या कहलाती है? रेटिनॉल। इसकी फॉर्म, ये रेटिनॉल एल्कोहलिक फॉर्म है। रेटिनल जब बन जाता है तो इसको दैट इज एल्डिहाइड फॉर्म, रेटिनोइक एसिड इज द एल्कोहलिक फॉर्म, ठीक है ना। दैट कॉज इसकी कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी, अंधापन नहीं, ठीक है ना। फिर विटामिन डी, एर्गा कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या हो जाती है? रिकेट्स। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से, ये किससे रिलेटेड है? ये भी एनीमिया, हीमोलिटिक, हाँ। और विटामिन के कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? हमारा खून जमने में, ब्लड क्लॉटिंग।
ब्लीडिंग, इसको कहते हैं, टर्म और दिया गया है ब्लीडिंग डायथेसिस। तो क्लियर हो गया विटामिन पूरा? मतलब एक या दो क्वेश्चन इस पे रखे ही होंगे। और सभी कंपटीशन में आते रहते विटामिन। नहीं देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, दो चीजें हैं कि हमारा पढ़ाई का जो ढंग है वो उल्टा है। जैसे अब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हो, एक यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी में सीसेट भी है, चलिए वो सब ठीक अलग है, फिर नीचे के एग्जाम है। असल में दिक्कत ये है कि आप इसको तैयारी कहते हो, आप तैयारी कर रहे हो टेट के लिए तैयारी, और फॉर्म भर रहे हो यूपीपीसीएस या यूपीएससी का। सवाल ये है कि हमें वहाँ तक अपनी सोच को बढ़ाना होगा। अगर आपने वहाँ तक अपनी सोच को नहीं बढ़ाया तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अपनी सोच कैसे बढ़ाएं? सिलेक्टेड ही थिंकिंग तो कुछ पहले, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने पिछला पेपर सॉल्व करके देखा कि नहीं देखा। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना है। अच्छी बात है, नहीं आता है, क्या दिक्कत है? ये हमें एहसास होना चाहिए कि हमें नहीं पता पृथ्वी गोल ही क्यों है, ये अक्षांश कैसे नापते हैं, नहीं हमें सब पता है। हम तो निकाल के ही दिखाएंगे सीधे। अच्छी बात है, अगर आपने पिछले पेपर उठाया और आपने 50% क्वेश्चन कर दिए, उसके 50% सॉल्व कर, तो अच्छी बात है ना। और मान लीजिए आपको 60% पेपर हो जा रहा है तो आपको टीचर की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। ये किसने कहा कि टीचर ही, हम तो गाइडेंस देने के लिए केवल है, हम रटा थोड़ा सकते हैं आपको, कितना रटा देंगे जब आपके अंदर से ही अपनी आग नहीं होगी तो क्या हम कर सकते हैं? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप देखते हैं कि बानी से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इन सब पे तमाम क्वेश्चंस। सबसे पहले जो बात पढ़ाई जाती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। किस चीज की? डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी सिस्टम बना हुआ होता है ऑर्गन से। तो यहां दो चीजें हैं, एक तो सिस्टम है और दूसरी इसकी फिजियोलॉजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो आएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारी माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है जाके, अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो। और फिर आती है एसेसरी ग्लैंड्स। और ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ भी हो, एनस भी हो, वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। किसी में एक इनकम्प्लीट भी होती होगी कि माउथ होता होगा, एनस नहीं होता होगा। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता हो, एनस ना होता हो, ऐसा किसी में होता है? हाँ, क्या हमें दिखाओ क्या चीज़ है? वो हम भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। हाँ, मतलब
क्या बोलते क्या हो तुम? मैंने सवाल कुछ और पूछा है, वो कौन से एनिमल है जिसमें माउथ होता होगा एनस नहीं होता? अरे हटो, गाय। देखिए वर्म जो है वो 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट वर्म, रिंग वर्म और राउंड वर्म। इनके अंदर से फ्लैट वर्म जो होते हैं, जिनको प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम में रखते हैं, उनके अंदर माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता। और अमीबा कैसे खाता है? अमीबा खाना कैसे खाता है? माउथ होता है तो खाना कैसे खाता बिना माउथ के? स्टमक का बना होता है। किससे? एनस से खाता है। तुम भी पूरी बायोलॉजी की। देखिए डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है वो आपकी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली ईजेशन में डिवाइड होती है। देख लो पहले ध्यान। इंजेशन का मतलब होता है खाने को मुंह में रखना। डाइजेशन का मतलब है कि पॉलीमर को यूनिट में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो यूनिट टूट के हमारे ब्लड में आ जाए। एसिमिलेशन का होता है जो एब्जॉर्ब किया उससे कुछ बना लो, और जो अनएब्जॉर्ब हुआ उसको बाहर निकालना, ईजेशन। ठीक है। अब जैसे एसिमिलेशन की मैंने एक शुरुआत में भी बात बताई थी कि अगर ऐसा होता कि हम प्रोटीन ही खाते और वही प्रोटीन हमारी बॉडी में यूज हो जाती तो फिर हम अपने बाल बढ़ाने के बाल ही खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम प्रोटीन खाते हैं, वो डाइजेस्ट होती है, अमाइनो एसिड बनते हैं, हमारे खून में जाते हैं, खून से कोशिका तक पहुंचते हैं, कोशिका फिर उनसे कोई नई प्रोटीन, दैट इज द कॉल्ड एसिमिलेशन। अमीबा क्या करता है? देखो आप इधर समझो पहले, ये है अमीबा। अब इसके पास चॉकलेट दूसरे कलर की, अब इसके पास ये आ गया कोई और कोई छोटा एनिमल या छोटा सा एल्गी कुछ भी, ये तो ये अपने स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है झूठे, पोडिया मतलब पैर, इसके चारों तरफ निकालेगा। कहेगा भाई हमारी गिरफ्त में आओ तुम। थोड़ी देर बाद ये ऐसे मिल जाएगा जाके खाना उसके अंदर, और इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। ठीक। फूड वैक्यूल बनने के बाद एक और ऑर्गेनल इसके अंदर होता है, सेल ऑर्गेनल, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल से जाके फ्यूज हो जाता है। और इसका डाइजेशन करता है। जो टूट के एब्जॉर्ब हो गया उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, बाकी एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक दिए जाएंगे। ऐसी पैरामीशियम में तो बाकायदा, तो इस तरीके से आप छोटे एनिमल्स में इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन बींग्स पे आते हैं, तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन की क्या देखेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है हमारे माउथ से,
माउथ के बाद क्या होती है? बक्कल कैविटी। इतना मुंह खोल के दिखाओ अपना। कैविटी। ये खाली जगह। इस माउथ कैविटी में क्या क्या है? दांत और हमारी जीभ, टंग एंड टीथ। टंग पे तो टेस्ट बड्स प्रेजेंट है और टीथ हमारे कैसे हैं? हम हेट्रोडॉन्ट हैं। हम फ्रॉग की तरह होमोडॉन्ट नहीं कि सारे दांत एक जैसे हों। हमारे पास इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर है और मोलर है। हमारा डेंटल फार्मूला 2123/2123। किसी भी तरफ का आधा जबड़ा 2 1 2 3 8 8 इतनी बार 4 बार 32 दांत हो गए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन कौन सा है? ये, इससे हम खाने को फाड़ते हैं। चबाना अलग का काम है। सबसे लास्ट मोलर को हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ, अकल आड़ा की। 25 फिर हम डाइफायोडांट हैं। हमारे दांत 2 बार आते हैं। बोले बेटा लड़ तब आना जब तुम्हारे दूध के दांत टूट जाए। अभी तुम्हारे दूध के दांत, मतलब पहले टेम्परेरी टीथ निकलते हैं, वो गिरते हैं, तब परमानेंट टीथ निकलते हैं। एक बार पतझड़ आता है हमारे दांतों को, ठीक है। उसके बाद क्या है? एसोफेगस। उससे पहले पार्ट और होता है फेरिंग्स, जो कि कॉमन है हमारे मुंह माउथ के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब हम खाना खाते हैं तो फ्लैप बंद हो जाता है, खाना आगे बढ़ जाता है। तभी कहते हैं खाना खाते समय बातें ना करो, वरना खाना जो है हमारी आहार नलिका से श्वास नलिका में चला जाता है। तो इसीलिए जो वो डायग्राम पढ़ाते हैं माउथ से, ये फेरिंग्स आ रहा है, इधर ये नोज वाला है, यहाँ पे फ्लैप है। खाना जो हमारा जाता है वैसे जा रहा होता है, ये फ्लैप बंद हो जाता है, इसी एपिग्लॉटिस कहते हैं। एसोफेगस के बाद खाना कहाँ गया? पेट में। अब तो स्टमक में खाना शुरू कर दो। स्टमक में, पेट। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। लिख लीजिए इसको। जी कल आएंगे दूसरी बजे जी। कल इसी टाइम आएंगे जी। कल रियाज की क्लास है जी जी जी। कैसे टाइम आएंगे? किस टाइम? ठीक ठीक। बस छूट रही है, ज़्यादा पढ़ना तो बच्चे सोचे ही कर। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजी वाले जल्दी बताओ भाई।
डिओडेनम, डुडेनम होता है, जुजेनम डुडेनम होता है, और इलियम। ये तो नाम सुने क्या सुना इसके बारे में? सर। ये सेकेंड वाला कौन सा? जुजेनम। पढ़ा नहीं, सुना है इलियम? नहीं तो सब पढ़ा। चलो बड़े जरा एक जरा देख लो, बाई चांस सर गया नजर डालें, बंद करो बस। चलो तुम कह रहे हो तुमने सुना है, अच्छा ये बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है? इन दोनों से तुमने कौन सा इलियम सुना है? ऊपर वाले से ऊपर वाली से नीचे वाली नहीं है। हम अगर तुमसे ये कहें कि दोनों ही तुम्हारे शरीर में होते हैं, तो ये दोनों ही तुम्हारे शरीर में होते हैं, तो ये तो तुम्हारी छोटी आंत का पार्ट हो गया, तो ये किसका पार्ट है? जी नहीं, ये हमारी कूल्हे की हड्डी का पार्ट है। हमारे कूल्हे की हड्डियां बनी होती हैं इलियम इस्टियम प्यूबिस से। तो ये ILIUM जो है ये कूल्हे की हड्डी का पार्ट है, ILEUM जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का पार्ट है। अब छोटी आंत के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट, कोलन, सीकम, रेक्टम, और उसके बाद फाइनली कहां से निकल जाता है खाना? एनस से। सर स्मॉल इंटी इसका थर्ड पॉइंट क्या है? इलियम, ILEUM, और ये इसका पार्ट है। ILIUM हो जाएगा तो बोन हो जाएगी। एनएस पर ऊपर बंद हो जाता है, जब खाना पेट हो जाता है एनएस बंद, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर पाचन होता है। अब तुम जैसे बात कर रहे थे, तुमने बीच में बात नाम ले लिया बाइल का, इसका मतलब है कि हम साथ में बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड का। इसका एसेसरी ग्लैंड्स का, ग्रंथियां जिसे कहते हैं, पाचन ग्रंथियां। तो अभी आपने जैसे नाम लिया बेटा, क्या कहा आपने? बड़े उससे कहा प्यार से बाइल। कहाँ बनता है ये? बाइल कहाँ बनता है? छोटा सा सवाल बिल्कुल आपसे। पितरस में। अच्छा, बाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, मैं गन्ने का जूस कहाँ बनता है? बोला गन्ने के जूस में। अग्नाशय होता है, अग्नाशय। आप बताएं। आप पित्ताशय कह दिया। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुमने बायोलॉजी की ऐसी कर दी। तो बाइल बनता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आपने हिंदी में कहा, लेकिन बनता वहां भी नहीं है। वहां क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है ना? लिवर आपने देखा होगा, 2 लोब का स्ट्रक्चर है, ग्लिसॉन्स कैप्सूल्स चारों तरफ घिरा रहता है। इसके अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं। बायोलॉजी में जब भी टर्म आए हेपेटिक, इट मींस दे आर डिस्कसिंग अबाउट लिवर। दूसरी जिसे आपने पित्ताशय कहा, पैनक्रियास। वो क्या निकालेगी? पैनक्रियाटिक जूस।
इसे आइलैंड भी बोलते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसका पार्ट है। पैंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती है और दो हार्मोन निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और कोई और भी कोई ग्लैंड्स होती हैं? वैसे बताओ, जल्दी बताओ कौन सी? ऐसा कोई टर्म दुनिया में नहीं है। हाँ, वो हार्मोन बनाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ हमारा सलाइवा बनता है। पैसे देख के तुम्हारी लाल टपकने लगती है, खाना देख के सबकी टपकती है, तुम्हारी पैसे देख के टपकने लगती है। तो सलाइवा बनाता है। क्या बनाएंगे? कितनी होती है? 3 जोड़ी। अरे इनका तो कुछ भरोसा नहीं, ठीक है ना। फिर छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं बाकी, उनकी हम बाद में बात करेंगे। ये बड़ी ग्लैंड्स की बात। अब देखो, गॉल ब्लैडर ने बनाया बाइल। अब सवाल हमें यहाँ ये समझना है कि जो बाइल है, ये इसके अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। जब बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो हमें पीलिया हो जाता है। लेकिन ये पिगमेंट आए कहाँ से? जब हमारी आरबीसी हमारी स्प्लीन में टूटती है जाके, तो हीमोग्लोबिन बनाता है ये, इसको निकलना है बाहर। साल्ट होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं तमाम, लाइपेज है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन नहीं, मैंने क्या बताया? नहीं, पहले क्या बताया? काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो सेलिब्रेन सलाइवा होता है, अल्फा अमाइलेज होता है, ये हम बाद में पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे, अभी हम बात करेंगे। फिर हमारी इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स है, वो बना रही है सक्कस एंटेरिकस। क्या बना रही है? सक्कस एंटेरिकस, जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, जिसके अंदर लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, फाइनली डाइजेशन करने का एंजाइम किसके पास है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसको, अपने सलाइवा को, क्या चीज स्मॉल? हम पढ़ा रहे सलाइवा को, माथ पे आ गया। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम है अल्फा अमाइलेज। और ये क्या करता है? ये आपके स्टार्च को तोड़ता है, किसमें? माल्टोज। इसमें तोड़ेगा माल्टोज। इसके अलावा इनके अंदर होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे हमारे आंसू में भी है, हमारे म्यूकस में भी है। क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया। और तो आपने जहां मुंह खोला बैक्टीरिया हुआ तो लाखों चले गए आपके मुंह के अंदर। तो हम एक बात और कर रहे थे, यहाँ पे बता दूं आपको, सैलिवरी ग्लैंड कितने पेयर बताए? 3 पेयर, 3 जोड़े। कौन कौन से?
नाम याद है किसी को? मैंने पढ़ा था 1-2 साल पहले। पहली जो इसमें है वो है पैरोटिड, फिर है सबलिंगुअल, और लास्ट है या तीसरी है सबमैंडिबुलर। अगर स्थिति देखें तो हम कहेंगे पैरोटिड हमारे गालों में है, ये हमारे जीभ के नीचे है, ये हमारे जबड़े के नीचे है। इसमें आदमी पूरा खाली हो, रात में मजा के डाउनलोड नहीं करता है अपलोड। वैसे कोई दिक्कत नहीं, घर पे जानबूझ के नहीं लगवाते कोई चीज़, पूरे मुँह लगवाते तो अरे अपने घर में इतने मोबाइल क्यों चलाते हैं? मना करो तो अच्छा ही लगता है। अच्छा एक टाइम था, इतना डाउनलोडिंग काम ही नहीं होता। फिर आप आते हैं किसमें? अपने स्टमक पे। स्टमक पे कौन कौन से एंजाइम है? एक्सियल, ठीक, चलो आपने कहा एक्सियल निकलता है, और कुछ है? एंजाइम कौन सा? अब आपके साथ बेटा ये दिक्कत है कि जो पूछो बस उसके अलावा आप सब बता देते हो। ऐसा नहीं, हम नहीं कहते ज्ञान नहीं है, ज्ञान अच्छा है, समझ जाता है, लेकिन सवाल ये है कि भटक जाते हैं। अभी जो बनवाओ, चलो अच्छा। एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। पैंक्रेटिक टिश्यू जो एंजाइम था वो था ट्रिप्सिनोजन। अब सवाल ये है कि सर हमने तो पेप्सिन पढ़ा है, ठीक है ना? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में, अभी अमीनो एसिड में देखिए जो फाइनल यूनिट्स हैं वो डाइजेस्ट उसी बनाएगा जाके, अमीनो एसिड यहाँ कहीं नहीं मिलना तुम्हें रास्ते में, वो तो ये तोड़ता है। फिर ये कहते हैं कि पेप्सिनोजन, पेप्सिन में बदला, किसने बदला? HCl ने। तो बदलने का मतलब क्या? बदलने का मतलब यहाँ ये है, देखो मेरे बहुत एग्जाम्पल आपको सिंपल समझा दे रहे हैं। छोटा बच्चा है बिल्कुल, अभी मेरी बेटी भी मान लीजिए है, हम उसे मार्कर बड़े आसानी से दे देते हैं, बेटा खेल लो, 5-6 महीने की है, वो चबाती रहती है, एक एक्टिविटी है, लेकिन उस मार्कर से या पेन से वो लिख नहीं सकती है। वो भी लिख, ये दुनिया की ताकत, इस पेन को कोई नहीं चला सकता अभी। मगर किसी से कह दो कि इस पेन से लिख के दिखा दो जैसा इस पोजीशन में है, कोई नहीं लिख सकता। लिखने के लिए क्या बोले? एक्टिव हो गया। तो पेप्सिनोजन का कुछ पोर्शन HCl कट कर देता है, वो पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। ऐसी इंसुलिन भी हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन फॉर्म में सिक्रेट होती है, उसमें से एक चेन कट के निकल जाती है, तब वो एक्टिव पेप्सिन बदल जाती है। तो यहाँ आप ये देख रहे हो कि देखिए बक्कल कैविटी में अगर केवल एक ही चीज स्प्लाइस हुई, कार्बोहाइड्रेट, आप प्रोटीन यहाँ से स्टार्ट है, स्टमक से, और एक एंजाइम कुछ मात्रा में और निकलता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं, वो किसको डाइजेस्ट करता है? लिपिड को या फैट।
वो डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, अभी फाइनल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं मिलेंगे, वो वहीं मिलेंगे जाके कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब तक वो किससे रिएक्शन ना कर ले, डाइजेस्टिव जूस से। तो ये काम कहाँ हुआ, स्टमक में। अच्छा, स्टमक में जैसे यहाँ भी पूछ सकते हैं HCl किस ग्लैंड ने निकाला, भाभी ग्लैंड है छोटी छोटी, बड़ी यूनिसेलुलर हो। पेप्सिनोजन किसने निकाला, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल को क्या कहते हैं, इसको ढूंढिएगा जाके, अब वहीं पे खत्म कर रहे हैं। वहां सेल्स के नाम सुन लीजिए, चीफ सेल, ठीक है ना, चीफ सेल क्या करती है, ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, इन सेल के देखिएगा जाके, ऑक्जेंटिक सेल